नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सभी का इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, ये जो वीडियो मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं, आपके माइंड में जितने भी प्रश्न उठ रहे हैं सभी प्रश्नों का जवाब आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाला है। देखिएगा, रीट 2021 का जो आप सभी ने सुना ही होगा कल शाम को कि भाई रीट 2021 रद्द कर दी गई है। अब किसके लिए रद्द की गई है, किसके लिए रद्द नहीं की गई है? रीट 2022 जो 14 और 15 मई को प्रस्तावित थी, उसका भविष्य क्या होगा? ये 20,000 पदों पर थी, ये भर्ती 32,000 पदों पर थी। अब दोनों टोटल सुनाई में आ रहा है कि 62,000 पदों पर भर्ती होने वाली है। तो सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं कि अब सभी के 2 पेपर होंगे या नहीं, 62,000 पदों का मतलब आप कहां से निकाल रहे हो, ये चीज भी बताऊंगा। साथ में रीट 2022 कितने पदों पर होगी ये भी इस वीडियो में क्लियर करेंगे। और इसी के साथ साथ क्या रीट 2021 में लेवल 1 के भी 2 पेपर होंगे, इस पर भी बात करेंगे। और आने वाली शिक्षक भर्ती का पैटर्न क्या रहेगा, 2 स्तर पर जो परीक्षा होगी, तो लेवल 1 में किस प्रकार से वो पेपर होगा, लेवल 2 में किस प्रकार से पेपर होगा, सारी चीजों के बारे में हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं। तो एक एक चीज को समझेंगे। देखिएगा, वीडियो को शुरू करते हैं साथियों। आप वीडियो को पूरा देख करके जाइएगा, आपके माइंड में चल रही सभी चीजों के आपको जवाब मिल जाएंगे, ताकि आगे आप इस चीज को समझ सको कि किस प्रकार से शिक्षक भर्ती होने वाली है और क्या पैटर्न रहने वाला है और किस प्रकार से आपको ज्वाइनिंग मिलने वाली है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले सवाल का जवाब हम देखते हैं कि भाई इस पर चर्चा करेंगे कि इसका क्या सही जवाब रहेगा। क्या रीट 2021 सभी के लिए रद्द हुई है? आप सभी को पता ही चल गया होगा कि साफ साफ आ रहा है कि रीट सिर्फ 2021 जो है ये सिर्फ लेवल 2 वालों के लिए रद्द हुई है, लेवल 1 वालों के लिए रद्द नहीं हुई है। तो जिसने भी बीएड करके रीट का एग्जाम लेवल 2 से दिया था साथियों, उनके ये जो पेपर दिया गया था ये रद्द किया जा चुका है। तो इसका कुछ भी मतलब यहाँ पर नहीं निकलता है, वापस से आपके लिए अलग से एग्जाम होगा रीट का। तो हम यूं कहेंगे कि रीट लेवल 1 वालों के लिए रद्द नहीं हुई है 2021, ओनली लेवल 2 वालों के लिए रद्द हुई है। यहाँ पर देखिएगा, हम इस चीज को समझ सकते हैं कि भाई कितनी बड़ी लापरवाही यहाँ पर की गई है। गवर्नमेंट या फिर उनसे संबंधित जो भी जिम्मेदार व्यक्ति थे उनके द्वारा कहीं ना कहीं बड़ी चूक हुई है, जिसका खामियाजा जो छात्र है उनको भुगतना पड़ रहा है। और भुगतना क्या पड़ रहा है, यूं मान लीजिए कि अभी 2-4 महीने में ज्वाइनिंग मिल जाती, लेकिन जो चयनित छात्र थे अब उनके माइंड में क्या चल रहा होगा, आप समझ सकते हो इस चीज को। अगर हम बात करें कि क्या अब सभी के 2 पेपर होंगे, तो ऐसा अभी क्लियर नहीं है। देखिएगा, लेवल 2 में ये क्लियर कर दिया गया है कि रीट के बाद में एक और पेपर होगा और वो पेपर आपके सब्जेक्ट के अनुसार होगा। जो सब्जेक्ट आपके रीट में रहेगा, जिस सब्जेक्ट से आप रीट में फॉर्म भरोगे, उसी सब्जेक्ट के आधार पर रीट के कुछ अंक रहेंगे और उसके आधार पर यहाँ पर 2 पेपर होने के पूरे चांसेज है लेवल 2 में। जबकि यहाँ पर देखिएगा, लेवल 1 की बात करें तो लेवल 1 में अभी भी क्लियर नहीं है कि आने वाली जो शिक्षक भर्ती है इसमें 2 पेपर होंगे या 1 पेपर होंगे। लेकिन लेवल 2 में तो क्लियर हो चुका है कि भाई 2 पेपर ही होंगे। लेवल 1 के बारे में हम थोड़ी बाद में बात करेंगे, ठीक है। बात करें अगर हम कि भाई 62,000 पदों पर भर्ती का मतलब हम किस प्रकार से समझते हैं, तो आप सभी को ये तो पता ही होगा कि वर्तमान में जो शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया चल रही थी ये 32,000 पदों पर चल रही थी साथियों, जिसमें से लगभग 15,500 पद लेवल 1 के लिए थे और 16,500 पद लगभग लेवल 2 के लिए थे, ठीक है। 16,500 लेवल 2 वालों के लिए थे। अब इनमें से लेवल 2 वालों के जो 16,500 पद है ये निरस्त कर दिए गए हैं, मतलब इनके लिए परीक्षा रद्द कर दी गई है। तो अब इस भर्ती में कितने पद बचे हैं? 15,500 पद ही बचे हैं रीट 2021 में, जो सिर्फ और सिर्फ लेवल 1 वालों के लिए है, क्योंकि लेवल 2 वालों का पेपर रद्द हो चुका है। तो सरकार ने सभी को पता है कि सरकार ने 14 और 15 मई को रीट की घोषणा कर रखी है कि हम 20,000 पदों पर रीट कराएंगे 14 और 15 मई को। तो साथियों, ये 20,000 पदों पर जो शिक्षक भर्ती कराई जा रही है, इन्हीं 20,000 पदों में ये जो अभी वर्तमान में पद रिक्त हुए हैं 16,500 मतलब रद्द हुए हैं, इनको भी इसी 20,000 पदों में जोड़ा जा रहा है। तो 20 और 16 36,500 पद यहाँ पर हो चुके हैं
और सरकार ने ये कहा है कि भाई जो 20,000 पदों पर हम भर्ती कर रहे हैं, हम उसको बढ़ा करके 30,000 कर रहे हैं। तो मतलब 20,000 की जगह 30,000 मतलब 10,000 पद उसमें बढ़ा दिए गए हैं। तो यहाँ पर टोटल पदों की संख्या कितनी हो जाती है साथियों? 46,500। तो रीट शिक्षक भर्ती 46,500 पदों पर होने वाली है, जिसमें यूं मान लीजिए लेवल 1 के कम पद रहेंगे, क्योंकि लेवल 1 के जो पद है रीट 2021 के वो रद्द नहीं हुए हैं, उन पर तो ज्वाइनिंग दी जाएगी। यहाँ पर लेवल 2 के ही जो पद है वो रिक्त हुए हैं, रद्द हुए हैं, इसलिए लेवल 2 के यूं मान लीजिए 32,000 के या 30,000 के आसपास 31-32,000 पद रहेंगे रीट शिक्षक भर्ती 2022 में लेवल 2 वालों के लिए। और लेवल 1 वालों के लिए लगभग 14 से 15,000 पद रहने वाले हैं रीट शिक्षक भर्ती 2022 में। रीट शिक्षक भर्ती यहाँ पर 2022 जो है ये 46,500 पदों पर आयोजित होने वाली है। कितने पदों पर? 46,500 पदों पर। अब अगर हम बात करें कि यहाँ पर रीट 2022 कितने पदों पर होगी, मैंने आपको बता दिया 62,000 पदों का मतलब भी बता दिया। देखो 62,000 पद कैसे हो रहे हैं टोटल, तो भाई 32,000 पदों की ये भर्ती है, 16,500 यहाँ पर रद्द हो चुके हैं, तो यहाँ पर बचे हैं 15,500 यहाँ पर, और जो 46,500 है वो रीट 2022 में होंगे। तो 46 और 15 कितने होंगे साथियों? 15 और 46 देखिएगा, 56, 5, 61 और 500 टोटल इस प्रकार से 62,000 पदों पर भर्ती होगी। ये ऐसा नहीं है कि भाई इसमें ये जो 2021 वाली भर्ती है इसमें पद नहीं बढ़ाए जा रहे हैं, पद 2022 वाली भर्ती में बढ़ाए जा रहे हैं, और 2021 के लेवल 2 के पदों को भी 2022 वाली भर्ती में ही जोड़ा जा रहा है। इस प्रकार यहाँ पर 62,000 टोटल बैठ जाते हैं, और 2022 में 46,500 पदों पर भर्ती आ जाएगी। ठीक है, अब पांचवा सवाल जो बार बार माइंड में आ रहा है कि रीट 2021 में क्या 2 पेपर होंगे? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रीट 2021 लेवल 2 वालों के लिए तो लेवल जो 2 वाले थे उनके लिए तो रद्द ही कर दी गई है, तो उनको तो वापस से रीट देना है। लेकिन जिन अभ्यर्थियों ने जो लेवल 1 वाले थे, जिन्होंने रीट 2021 का पेपर दिया था लेवल 1 से, मतलब बीएसटीसी वाले, बीएसटीसी डीएलएड वाले, उनको अलग से कोई पेपर अब तो नहीं देना होगा, अभी तो नहीं देना होगा। यूं है रीट 2021 का जो पेपर दिया था इसी के आधार पर यहाँ पर नियुक्ति प्रक्रिया जारी रहेगी लेवल 1 वालों की, लेवल 2 वालों के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ लेवल 1 वालों की। तो लेवल 1 वालों के 2 पेपर नहीं होंगे रीट 2021 में। लेकिन हमारे माइंड में आता है कि भाई अभी तो 2021 में जो 2021 वाली भर्ती है इसमें 2 पेपर नहीं होंगे, लेकिन क्या आने वाली जो शिक्षक भर्ती 2022 है इसमें भी लेवल 1 वाले के लिए 1 ही पेपर होगा? तो जहां तक मुझे लगता है कि लेवल 1 में 1 पेपर होगा, लेवल 2 में 2 पेपर होंगे। अब यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि लेवल 2 वाले कहेंगे कि हमारे 2 और उनके 1 क्यों करवा रहे हो, या उनके भी 2 करवाइए पेपर। तो ऐसा भी हो सकता है कि भाई लेवल 1 वालों के लिए भी आने वाली शिक्षक भर्ती में 2 ही पेपर हो जाए साथियों, लेकिन इसमें नहीं होंगे। इसमें तो ये जो पेपर हुआ था इसी के आधार पर ज्वाइनिंग दी जाएगी। तो ये है क्लियर कि लेवल 2 वालों के लिए तो 2 पेपर अब होने कंपलसरी हो गए हैं, लेकिन लेवल 1 वालों का कुछ भी निश्चित इन्होंने नहीं कहा है कि आने वाली शिक्षक भर्तियों में क्या लेवल 1 वालों के लिए 1 पेपर होंगे या 2, क्योंकि लेवल 2 में सब्जेक्ट चलते हैं, लेवल 1 में कोई सब्जेक्ट नहीं चलता है। तो अतः ज्यादा चांसेज ये है कि रीट 2022 में भी लेवल 1 वालों के लिए सिर्फ 1 ही पेपर हो। ठीक है, अगले सवाल का अगर हम जवाब देखें कि क्या अब अलग पैटर्न लागू होने वाला है, तो जी बिल्कुल, लेवल 2 वालों के लिए तो अलग से पैटर्न लागू होने वाला है। 2011-12 का जो पैटर्न था कि 2011-12 में यहाँ पर आरटेट के बाद में, आरटेट हुआ करती थी पहले, आरपीएससी के माध्यम से यहाँ पर पेपर लिया जाता था, मतलब जिला परिषद के माध्यम से। तो वही लगभग अब जिला परिषद के माध्यम से नहीं, आरपीएससी के माध्यम से पेपर हो सकता है। तो यहाँ पैटर्न चेंज होना तय है। 2 स्तर पर परीक्षा होनी है, ऋणात्मक अंकन वाला वही पुराना पैटर्न यहाँ पर लागू होने वाला है। ये सारी चीजें थी साथियों। अब आप समझ सकते हो कि भाई क्या क्या चेंज होगा। मैंने सारी चीजें इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने की कोशिश की है। देखो लेवल 2 वाले जो है ज्यादा आप सभी चीजों को अगर दिमाग पे लेते जाओगे, माइंड में अगर आप बिल्कुल नेगेटिविटी भर के बैठ जाओगे, तो कहीं ना कहीं खुद को ही आप पीछे ले जाओगे साथियों। मुझे पता है कि इस चीज से उभरने में आपको टाइम लगेगा, लेकिन फिर भी मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि आप इस चीज को समझिएगा। जो भी आपके साथ हुआ है, आप यूं मानिए जिंदगी का सबसे बुरा दौर आपके साथ चल रहा है, तो इसमें आप या तो पीछे हट जाओ या फिर उसका सामना करके साथियों
और आगे बढ़ने की कोशिश करो, अच्छी मेहनत करिएगा, निराश ज़्यादा मत होइएगा और माइंड में ज़्यादा नकारात्मकता वाली चीज़ें मत लाइएगा, ठीक है। मिलते हैं अब अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।